राज श्यामा कहिए राज श्यामा। राज श्यामा कहिए। जही विध राखे राज तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा कहिए राज श्यामा। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा श्री राज श्यामा कहिए राज राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा श्री राज श्यामा कहिए राज श्यामा। जही विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जही विध जही विध राखे राज तेहि विध रहिए। जही विध तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा कहिए राज श्यामा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम लोग पारायण की पूर्णावती में संलग्न हो रहे हैं। तो ये परिवार झंवर परिवार, गुरुजी से अत्यंत लगाव रखने वाला परिवार, माताजी नानी बाई से लेकर के झंवर साहब राम रतन जी झंवर और पुष्पा देवी झंवर, सभी को मैंने देखा। माताजी नानी बाई को भी देखा। सभी धर्म के तरफ, गुरु के तरफ सदा लगे हुए रहते थे और अपने जीवन में उन्होंने अच्छा कार्य किया, पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य किया और वही संस्कार अपने लड़कों में भी लड़कियों में भी उन्होंने भरा। इसीलिए जहाँ जहाँ भी सब लोग रहते हैं सब धर्म कर्म इत्यादि में संलग्न हैं। तो घर में जो बहुएं आई उनमें भी वही संस्कार, वही भाव, वही प्रेम, वही भक्ति जगा, जिसके फलस्वरूप राजश्री द्वारा ये पारायण का पाठ संपन्न हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है। और ये स्वरूप साहिब भी बहुत पहले जो दिल्ली में छपी थी वही स्वरूप साहिब में पाठ हुआ है। और इस स्वरूप साहिब में कई जगह हमारे झंवर साहब ने कुछ निशान भी लगाए हैं। उन्होंने पढ़ करके जो कुछ अच्छी अच्छी चौपाइयाँ मिली उनके प्रमाण के हिसाब से उनको उन्होंने यहाँ निशान भी लगाए हैं। तो वो भी मुझे देखने का मौका मिला। तो अभी हम लोग अंतिम चौपाई पढ़ करके पारायण की पूर्णावती की ओर संलग्न हो रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। 10 और 2 बुरज जो कह सो 12 क़यामत के पूरे भय। तीसरी बड़ी फिरस्तों की बजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516 दिन क़यामत के पूरे कैसो खासो मत वालों ने लय क्यों लय जाको लिखी दो जग जावे नहीं तीनों की सक पुरुष इसका दिन साहब दिखावे क़यामत रोज दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे समझे दिल उजियारे। 5 ने कमल जो करे सो बिस्ती फुरमान से ना टरे।
और झूठा काम बदफैली करे सो दोजख की आग में पड़े हमेशा दोजखी बदकार रोज क्यामत के हुए खुआरे दिन की न किया मुकरता है पहचानो जिन दई खबर कोई न जाने राह न जाने दिन न समय हादी है कि चेतना उसी जमतला हो गया जरा हाथों सीधे साहिब करे मरो तीत पहुंच के शुद्ध दई तुम्हें कि न बिजर के दई तहिन निहायत इस रोज के कोई न पावे पाँच सा पुरुष इसका दिखावे कि न को नफा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए हुआ तो तीन समय कौए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए हुक्म आदिक साहे फरमान करे इस बात खुदा मोमिनों पे तन मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए जब जार तो बका जे खोलिया मुसा मगज ये बात साहिब 70 साल तो गई घरे मां मिलंदी छत्ता को दई घरे मां मिलंदी छत्ता को दई प्रकरण 23 चौपाई 525 नवमी आगे अरफा ईद कैले दसवीं आगे सब लीला भाई मजलिस बग्यारे के मदस होकर कुरान विवेक विदय 11वें चौबड़ विस्तार प्रकटे बिलन सब सिरदास व नियामते सिफते दसदार उतरिया आए थे जो उस्तबार सिपाता बुजरक बकत जाहिर हुआ रोज देखाई क्यामत 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे बारे में जल बेकार जिन पाई रहा रोज क्यामत सोर उठे फजर के नूर बकत फजर पीछे जब वो गया दिन तब तो तोबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुझे के गया पीछे तो नपाकाओं को नवे सब जल्या जल्या जिलाया उठाए आसरा फिर एक सूर्य उड़ाए के दे दूसरे तेरे में कायम के यूं क्यामत हुई जार दिन मोहम्मद करी उमत रोशन एक सूर्य उड़ाए के दे दूसरे तेरे में काम के यूं क्यामत हुई जार दिन मोहम्मद करी उमत रोशन प्रकरण 25 चौपाई 531 प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण सकलन प्रकरण 524 चौपाई 18,758 तीसरी महावती प्राणनाजी तारतम बाणी का 16वां ग्रंथ बड़ा क्यामतनामा संपूर्ण तारतम सागर संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय श्री धाम के धनी की जय उड़ा दीजिए आइए सब करने लगी सब जय श्री राज श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की जय। अब हम सभी लोग मिलकर के कृष्ण नाम की महिमा गाते हैं। पर न आवे तो ले कने रे पर न आवे तो ले मुख से रे कृष्ण का हंत मरा बाला मुख से रे प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे के बता के वकरंत मरा बाला कोटा करो नर में दले रे अश्वमेधानंत मरा बाला अनेक धर्म धर विषेरे तीरथ बासब संत मरा बाला सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेद वदंत मरा बाला सकल क्रिया सुधरम पालता रे दया करो जीव जंत मरा बाला व्रत करो विद विदना रे सती थाओ सिलवंत मरा बाला बेसधरो साध शांत नारे ज्ञानी ज्ञान कथंत मरा बाला तपसी बहुविध देह मोरे सर्वांग दुख सहंत मरा बाला तोले न आवे कनेरे
मुख श्री कृष्ण कहंत मरा बाला, महराज कहे मुख ए धाना, जो बलि रुदर मंत मरा बाला, 14 भवन ते जीतियो रे, धन धन ए कुलवंत मरा बाला, धन धन ए कुलवंत मरा बाला, पर तोले न आवे कने, पर तोले न मुख श्री कृष्ण कहंत मरा बाला, मुख श्री तोले न आवे कने, पर तोले न। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी से प्रार्थना है, एक बार श्री नाम महामंत्र का जाप कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग प्रारंभ की सत्र चौपाइयां पढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम लोग पारायण पढ़ते हैं तो अंतिम प्रकरण पढ़ करके छोड़ नहीं देते हैं, फिर शुरू की सत्र चौपाई भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि घर में पारायण चलता रहे। हम चाहे 5 चौपाई पढ़ें चाहे 500 चौपाई पढ़ें, ये निरंतर पारायण चलता रहे तो क्या होगा कि प्राणनाथ जी ने हमें क्या उपदेश दिया है और किस राह पे चलने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, हम कैसे परम पद को पा सकते हैं, संसार के व्यवहारिक जीवन में रहते हुए भी भक्ति मार्ग से हम किस तरह आत्मा को परमात्मा में पहुंचा सकते हैं, ये सारी बातें प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से हमें समझाया। तो हम वाणी की पूजा तो करते ही हैं, प्रणामी पद्धति में वाणी की पूजा होती है और ये वाणी के 14 ग्रंथ को प्राणनाथ जी के 14 अंग मान करके, श्री राजश्यामा के 14 अंग मान करके हम लोग वाणी की पूजा करते हैं। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि श्री महामति कहे सुनो साथ, देखो वाणी खोल। प्राणनाथ कहते हैं मैं सुंदर साथ से कहता हूँ कि मेरी वाणी को खोल करके भी देखो, पढ़ करके भी देखो, पारायण करके भी देखो, उसको गा करके भी देखो, चर्चा सुन करके भी देखो, क्योंकि केवल पूजा में रखने से तो उसमें क्या लिखा है कुछ पता ही नहीं होगा। हमारी भक्ति तो होगी, आरती भी करेंगे, भोग भी धराएंगे, भावना भी अर्पित करेंगे, पर उनके उपदेश को डायरेक्ट जानने के लिए तो उनकी वाणी का पाठ हमें पढ़ना ही होगा। जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि प्राणनाथ जी ने विश्व के समस्त धर्मावलंबियों को समझाया। उस समय मुगलों का राज था तो उनको भी सही धर्म, अपने धर्म में सही कदमों से चलने की प्रेरणा उन्होंने दी। इतना ही नहीं, सारे हिंदू समाज को भी उन्होंने जागृत किया कि आप सब लोग अपनी अपनी पद्धति में हमेशा दृढ़ता के साथ लगो और विश्व में एक जो हिंदू धर्म का डंका है वो बजना चाहिए। और भारत भूमि विश्व में एक श्रेष्ठ भूमि है, जहाँ धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, ऐसे पावन भूमि की महिमा भी सब लोग समझ सकें। इस प्रकार से वाणी में भारत भूमि की महिमा भी उन्होंने गाई है, हिंदू धर्म की महिमा भी गाई है, फिर एक विश्व धर्म सर्वधर्म समभाव की महिमा भी उन्होंने की है कि धार्मिक उन्माद दुनिया में होने से तो लोग धर्म के नाम पे ही लड़ते और झगड़ते रहेंगे, जबकि धर्म का विधान किया गया लोगों को मिलकर रहने के लिए, परस्पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए धर्म का विधान किया गया कि हम मिलकर रहें, बांटकर खाएं, सभी परस्पर एक दूसरे का आदर कदर करें। परंतु धर्मावलंबी जो होते हैं वो अपने धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, दूसरे के धर्म को वो आदर नहीं देते हैं। इसके लिए विश्व में
राजनीति के नाम पर तो लड़ाइयाँ होती होती है, धर्म के नाम पर भी लड़ाइयाँ होती हो रही है। इतिहास को हम लोग देखें तो एक ही धर्म के मानने वाले भी दो भाग में बट करके लड़ाइयाँ लड़ते रहे, अभी भी लड़ रहे हैं। जैसे आप देखिए कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं दोनों बाइबल को मानते हैं, दोनों जीसस को मानते हैं और दोनों अपने आप को जीसस के सबसे अच्छे भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परंतु उनके परस्पर मतभेद, एक दूसरे के चर्च में नहीं जाना, एक दूसरे को आदर नहीं देना, ये क्या है कि परस्पर एक ही धर्म, एक ही गुरु, एक ही संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद भी विचार न मिलने के कारण धर्म का नाम लेकर के परस्पर लड़ते हैं। इसी तरह शिया सुन्नी आप देखिए, वो लोग भी परस्पर में बैर विरोध करते ही हैं, जबकि उनके भी इष्ट मोहम्मद एक ही हैं और कुरान एक ही है उनके लिए। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी दो विभाग है, हीनयान महायान, ऐसे करके दो विभाग में बौद्ध धर्म भी बटा है। जैन धर्म भी अब देखिए दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में वो भी बटे हुए हैं। हिंदू समाज तो क्या है कि शुरू से ही बहुदेववाद में विश्वास करता है, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी एक दूसरे के मंदिर में आते जाते हैं, परस्पर बैर विरोध नहीं है। राम को मानने वाला कृष्ण मंदिर में भी जाएगा, कृष्ण को मानने वाला राम मंदिर भी जाता है, शिव मंदिर भी जाता है। हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा सोच करके एक हिंदुत्व और सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए सभी मंदिरों में जाते हैं, सबका आदर करते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा यही विश्व भर के धर्मावलंबियों में भी होना चाहिए और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्मांतरण होता है वहीं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति जिस धर्म में दीक्षित है उसको वहीं रहने दिया जाए, वो भी तो उसी इष्ट को भज रहा है जो आप भजते हैं। इसीलिए किसी के धर्म को परिवर्तित कर देना ये लड़ाई और दुनिया में द्वेष पैदा करने वाली बात है। तो प्राणनाथ जी ने इसका विरोध भी किया, अपनी वाणी के अंतर्गत जगह जगह परिभ्रमण करते रहे। प्राणनाथ जी तो जामनगर गुजरात से सदगुरु देवचंद जी का आदेश उपदेश लेकर के, आदेश उपदेश ग्रहण करके गुरु गादी में बिहारी जी गुरुपुत्र को बिठा करके जागनी यात्रा में निकल पड़े, देश परदेश 5 देशों की तो यात्राएं उन्होंने की अपने जीवन काल में। बसरा बगदाद गए, तो इराक में आता है आजकल, जहाँ प्राणनाथ जी गए थे जहाज में बैठ करके। फिर प्राणनाथ जी ओमान गए, मस्कत गए, जो अब ओमान देश में आता है। फिर प्राणनाथ जी अब्बास गए, वो ईरान में आता है आजकल। और प्राणनाथ जी महाराज ठट्ठा नगर गए, वो ठट्ठा नगर क्या है कि पाकिस्तान में आता है आजकल। और भारत तो उनकी जन्मभूमि रही, जामनगर जन्मभूमि रही। पूरे उत्तर भारत का उन्होंने परिभ्रमण किया, जागनी यात्राएं की, सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि को जगाया। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरी जगाए, रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरी जगाए। उनका कहना है कि मैं ऐसे तारतम की रोशनी फैलाऊंगा कि ब्रह्म सृष्टि को तो जगाऊंगा ही, दुनिया को भी मैं जगाऊंगा, सारे दुनिया को भी ज्ञान के द्वारा, तारतम के द्वारा जगाना और सबको जागृत आत्मा बना देना। और प्राणनाथ जी ने राजा महाराजाओं को भी ललकारा कि राजा ने मलोरे राणे राय तणु, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। उस समय के सभी 600 राजा राज करते थे भारत में, सभी को प्राणनाथ जी ने ललकारा कि आप लोग अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं को बचाने के लिए एक हो जाओ। आप लोग परस्पर लड़ोगे तो विदेशी आक्रामक आकर के हमारे देश पर राज करते रहेंगे और इस देश को ही गुलाम बना करके रखेंगे। इसीलिए सभी राजाओं को एकजुट होना चाहिए और ये विदेशी आक्रमण को यहाँ से उनको भगा करके, खदेड़ करके उनको दूर हटा देना चाहिए। इसके लिए प्राणनाथ जी एक अच्छे अच्छे समझदार राजाओं की तलाश में निकले। तो छत्रसाल जी महाराज ने प्राणनाथ जी के उद्देश्य को समझा, प्राणनाथ जी के शिष्य बने और प्राणनाथ जी ने तलवार उनको दे करके अन्याय, अत्याचार, अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए उनको तैयार किया। छत्रसाल जी ने बुंदेलखंड में शासन करके प्राणनाथ जी की कृपा से उसको एक विदेशियों के पंजे से मुक्त करके स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की उन्होंने स्थापना की।
ये प्राणनाथ जी के प्रताप और प्रभाव का ही प्रतिफल है। तो ऐसे महान महामती प्राणनाथ जी महाराज की ये वाणी है। शुरू के 4 ग्रंथ गुजराती भाषा में लिखी गई है, क्योंकि प्राणनाथ जी जामनगर में थे, तो वहां से गुजराती भाषा में उन्होंने वाणी का अवतरण शुरू किया। हबे पहला मोजलनी कहूँ बात, यहाँ से ये वाणी शुरू होती है। फिर प्राणनाथ जी महाराज उसके बाद जब राजस्थान आए, मेड़ता राजस्थान आए मीरा की नगरी में, तो उन्होंने अपनी वाणी को हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। गुजराती के 2 ग्रंथ को, प्रकाश और कलश को भी हिंदू अनुवाद उन्होंने किया। फिर वो हिंदी में वाणी लिखने लगे। फिर जब दिल्ली गए तो औरंगजेब और उसके मंत्रीगणों को समझाना था, तो कुछ अरबी फारसी मिश्रित हिंदी उर्दू जिसको कहा जाता है, उस ढंग से भी प्राणनाथ जी ने सनंद ग्रंथ में वाणी लिखी है। उनको समझाने के लिए उनकी भाषा में उनके ग्रंथ का भी प्राणनाथ जी महाराज ने हवाला देते हुए, प्रमाण देते हुए उन्होंने लिखा। और इसमें किरंतन ग्रंथ है, तो किरंतन ग्रंथ हिंदू समाज के वेदांतियों को, सन्यासियों को, वैष्णवों को, अन्य जितने भी मत में हिंदू समाज बटा है, उनको भी जागृत करने के लिए, एक होने के लिए और परब्रह्म परमात्मा की पहचान कराने के लिए उन्होंने वाणी लिखी। और प्राणनाथ जी की वाणी में जो 4 ग्रंथ है, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये परम धाम की वाणी है। परम धाम कितना दिव्य है, भव्य है, ऐश्वर्य युक्त है, वहाँ का आनंद क्या है, सच्चिद आनंद क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी परम धाम में चिन्मय स्वरूप में कैसे वहाँ लीलाएं करते हैं, श्यामा महारानी की लीला क्या है, अक्षर क्या करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने इन 4 ग्रंथों में उन्होंने बहुत विशद ढंग से परब्रह्म परमात्मा की व्याख्या की है। और सनंद में, खुलासा में, मार्फत में, क्यामत में, ये 4 ग्रंथों में प्राणनाथ जी ने कते परंपरा के ग्रंथ कहा जाता है। इब्राहिम फैमिली के कहते हैं ना, ये जो जितने भी कहलाते हैं, यहूदी होते हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं और इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, आज आकर के बहाई कहा जाता है। ये सब क्या है कि ये इब्राहिम फैमिली के ये मेंबर माने जाते हैं। और हमारे जो हैं हमारे मनु परंपरा के माना जाता है हिंदू समाज को, कि हिंदू समाज में जितने भी परंपरा के अनुयायी हैं, मनु महाराज से लेकर के मनु की संतान मनुष्य होने के कारण ये मनु परंपरा का धर्म करके माना जाता है। तो इसमें वेद, पुराण, धर्म शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण आदि आदि ग्रंथ आते हैं। प्राणनाथ जी ने इन दोनों धर्म ग्रंथों में जो सारभूत तत्व मिला, वो उन्होंने, जैसे भागवत में रास सार रूप में मिला तो उन्होंने रास ग्रंथ में सजाया। फिर प्रकाश में उन्होंने गुरु भक्ति की बातें लिखी। 60 ऋतु में भागवत के ही बेरहा वेदना को अपने सदगुरु को याद करते हुए उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया। और कलश ग्रंथ में ज्ञान का जो कलश है, ब्रह्म ज्ञान का जो कलश है, दिव्य ज्ञान, जागनी, आत्मा की जागनी, तारतम का महत्व उन्होंने दर्शाया। तो इस प्रकार से 14 ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने बड़ी भारी ब्रह्म ज्ञान की बातें और उन्होंने ये परब्रह्म परमात्मा का अनुभव, परम धाम का अनुभव आदि आदि उन्होंने इस वाणी में समेटा है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कितनी ऊंची वाणी है, महान वाणी है। विश्व को ही जगाने के लिए प्राणनाथ जी ने इस वाणी का अवतरण किया और विश्व के धर्मावलंबियों को धार्मिक समभाव प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वाणी का ही अवतरण किया। तो इसी का पारायण की पूर्णावती हम लोग कर चुके हैं। तो प्रारंभ की 17 चौपाई पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेवा पूजा में संलग्न होंगे, आरती पूजा करके अभी के पारायण को हम पूर्ण करेंगे। तो झंवर परिवार शुरू से ही गुरु जी से जुड़ा रहा और गुरु जी से जुड़े रहने के कारण एक पीढ़ी गुरु महाराज से जुड़ी और गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। तो अभी हम लोग दूसरी पीढ़ी में हैं। तो मैं भी गुरु महाराज का ही आशीर्वाद लेकर के और गुरु महाराज की कृपा तले आप सबके बीच, आप भी अपने माता पिता से और गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो हम लोग परस्पर मिलते जुलते रहेंगे, तो अपने धर्म को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे और अपनी परंपरा को हम लोग याद करके हम लोग भी प्रफुल्लित होंगे कि हम लोग कोई ऐसे वैसे नहीं है, एक महान गुरु के शिष्य और महान एक उच्च कोटि का जो परिवार है, उस परिवार से हम लोग संलग्न है। ये हमारे मन में एक
गर्व का भाव और अपने आप को आत्मचिंतन करने का समय मिल जाता है। तो अब हम लोग ये प्रारंभ की 17 चौपाई का पाठ करते हैं। मैं पाठ करूँगा, आप लोग सुनेंगे, उसके बाद फिर ये अंतिम के एक चौपाई दोहरा करके अभी के पारायण को यहाँ पर पूरा करते हैं। श्री राज संजिल श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई मोजल नु प्रकरण चाल હવે પેલા મોજલની કૌ બાતે તા દુઃખ રૂપી દિન રાત ધાવાનલ ભલે કઈ બાત તેની કેટલી કૌ વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાને બ્રાજ માયગને વલે અગાત તે તાપીડે દુષ્ટ સાધને દખિનની સમાજ કૃપા કરો છો મસ્તની શિખામણ દેવ છો અતિ ગણ્યાયની સેવ છો મારી સાર તો મોજલ ઉતરસો પારે માયા છે બલવંતી ઉપંચી મૂલધન તકી મુનિજન ને મના વ્યાસ શિવ બ્રહ્માદિક નલય પાર सुख सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु भाई कुंडली दामाए सागर से कर्णम क्या क्या ये भरो विश्व को बीजा नाम से के नाले एने बचने सरबाल थे ब्रह्मांड धन सर्वे आवे तत्व सैन जीती लीधा चौदह लोग पोता ने कीधा बल्ली तो तत्व जेते उपन्यास हो कहे श्री इंद्रावती बल्लभा ये माया से अति सलाह विद्युत माण चौमे सो नो कहने जाय बले नाउद अमृत रूप रस चल बल बला के लागे ने कोटिन ने कोमल चंचल चद्र चबल चाल हवे एनो केटलो को विस्तार जोरा बराती पर मोसो युद्ध माण्यो आसादार युद्ध करे છે બારંબાર એન લાગો કે વખાર માળો કેરણ મુકે નારમય બાંધા સાંભળાતા તો જાણજો બેનો માર એને સમય જમવા બેતી કેટલી કોતી ફરીથી મય તો રૂડી રીતે ગઈ હતી પણ મોને લીધી જીતી બાય ગયેલી સરી મય ત્રણ યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી ગત મત મારી એટલે બસ પોતાને કરી તમે એને શિખામણ કઈ પણ ભરમાળ મેં કાંઈ નો ગ્રહી મોશે એવી તો અસ્થાઈ જો બાણી તમારે મહિનો લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવી મુને તો એ બુદ્ધ ને આવી જુગતે કરની જગાવી લે તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગતે દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મન વિભ્રાંત હવે તમે આ બે કાંચન સરદશા થઈ શાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલ ભૈરે નારે બની ગયા કામ સરાડે ચડે मन चित्तभ्याकार सरे मन चित्तभ्याकार सरे दही प्रदक्षिणाति घनि करो दंडोत प्रणाम सौ सात न मनोर्थ पुरजो मारा धनि श्री धाम मन ना मनोर्थ पुरन की धाम मारा अनेक बार वारणी जाय सिंद्रावती मारा आत्मन आधार वारणी जाय सिंद्रावती मारा आत्मन आधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदगुरु महाराज की जय श्री धाम के धनी की जय। चौकथम बकठेड़े बैठक चारों घाटन जो बनखूबी पाल परसो क्यों पहुँचुआ इन्ना परम धाम में जो वहाँ पर थम्ब है, कठड़े हैं, बैठक है, चारों घाट में जो हौज को सर के चारों घाट में वो बने हुए हैं और वन की खूबी है वहाँ के वन, वहाँ पर पाल जो बने हुए हैं यमुना के किनारे। और इस जो वहाँ से परम धाम का वर्णन कैसे करें, वो दिव्य है, भव्य है, अनादि है, अखंड है। ऐसे दिव्य परम धाम से हमारी आत्मा संसार का ये खेल देखने के लिए, माया देखने के लिए और माया के अनेक झमेलों को देखने के लिए आई हुई है। पर भक्ति के मार्ग से संसार का खेल पूरा होने के बाद उसी परम धाम में हम लोगों को जागना है। ये शिक्षा परिक्रमा ग्रंथ के इस चौपाई से प्राणनाथ जी हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इसी के साथ अभी हम लोग अब सेवा पूजा में आगे बढ़ते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अच्छे चरण धरो श्री राज समाजी कदम रखो महाराज पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामाजी कदम रखो महाराज। मैं तो पिया से चरणों की दासी जन्म जन्म तुम जीवन न सपनो सुख साज पिया पूरन कियो सब काज पिया। अच्छे चरण धरो राज समाजी कदम रखो महाराज पिया। तो सकत किया और गलई सा बेटो राजियासन माए पिया। कंचन थाल श्री जमुना जल झारी कंचन थाल श्री जमुना जल झारी। लेऊ में श्री राजी को चरण दुआ लेऊ में श्री राजी को
ओ पिया चरण धरो श्री राज समाजी कदम रखो महाराज। बहु पकवान मिठाई मेवा रुचि रुचि व्यंजन बनाओ पिया। कथ सुपारी चून लौंग इलायची, कथ सुपारी चून लौंग इलायची, कर कर बिड़िया बनाओ पिया। भोग सजाओ पिया शरण धरो श्री राज समाजी कदम रखो महाराज। सुंदर श्री इंद्रावती जीवना सुफल कियो सब काज पिया। श्री सुंदर श्री महामती जीवना, श्री सुंदर श्री महामती जीवन सुफल कियो सब काज पिया। पूरन कियो सब काज पिया चरण तो श्री राज समाधि कदम रखो महाराज पिया। कदम जिने निरखी जय श्यामा जिने जोय मनोहर की जय। श्यामा जिने आंगाओ सुंदर साता निरखी तो हर की ओ मंगल माता। सुंदर सात बैठो घेरा घेरी परिक्रम तो दीजिए फेरा फेरी। दीपक रंगाई सिंहासन सतरे तो डाले जल शोभा अति गाना। तापर कांचन कलश जो होई जलाल ज्योति करी रही सोई। तेरे सिंहासन जो तन मावे सखिया तो सन्मुख बानी गावे से। मंडल नवरंग बाजिने हाथ बेन बाय बेन बजावे तीन संग। धर्मर भाई धर्मरिया जो बजावे तान बाय तान लिया जो मिलावे। तीन बाई सोर पुरावे तीन संग मन में तो दारे अति उचरंग। हे उचरंग कयो ना जावे सखिया तो प्रेम सहित बलि गावे। चंदन पुष्प बहु विदराज सुगंध सबे मारा बाला अंग साज। पिया जी ने पूजना इन विद की जय। राशमा जी ने पूजन इन विद की जय। पूजन इन विद की जय। पांचों साहिब जी ने पूजन इन विद की जय। पांचों स्वरूप जी ने पूजन इन विद की जय। सुंदर साथ जी ने इन विद की जय। फेरा फेरा मूल स्वरूप चितम लीजे जो कोई भाषा न इन घर। मूल स्वरूप से न काढ़ी न जार नहीं कोई सो कई नारी समाना। अंगना तो कोट बिरा कुरवान, अंगना तो कोट बिरा कुरवान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद खंड पार शिव सनकादिक आदिक शेषन पावत पार। अगम जान के निगम गहार खोज खोज पछहार। जान के मूलधन अंगना अपन तो घर आए हमार। श्री ठकुरानी जी सकिया न सुधव लेके संग पदा। त्रिगुण पास के पंद पड़े तीसो फंदन। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख हुनहा। सिंहासन आसन बैठारु से छत्र साल गुन गा जा गुन गा ना करे की।
मेरे कांचन थाला चौमुख देव दीपक ज्योति प्रकाश सतगुण कर तो आरती से जबर रानी आनंद अंग उल्लास सतगुण जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम दामदनि सोई सतगुरु मंगल रसिका वदन की शोभा निराकांता मन मोहि हरि सखिया निरत करे और गावे ओ मंग अपार सत काल मृदांग दंत बजे सखिया बोलत जय काल माया वाला दिन बाजारे वर श्याम सुहाय सतगुरु पान मन जीवन भावर करु महामति शरण लागे सतगुरु मन जीवन शरण लागे सतगुरु कृपया शरण लागे सतगुरु परम सुभागा आनंद गुण गाए नवला हे अजु नवला किशोरनी अजित पाए राम स्वामी मंगलकारी संगारे अजु संग समझ गो अनुपति राजे पूरन अक्षर पद से सोई हज सोई सियावर धनि हमारे प्रगट पियानि अद्भुत सोई उपमा हज उपमा पार पावे नहीं कोई परमानंद सुखकारी अंगना है हज मंगन किया पर वारी 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 तुलसी करे की जय जय श्री रुक्म की संस्कृत जय धनी श्री रोशन दुखी जय आज सखी मन मोहन वत आज सखी मन मोहन सुनि मोरे जिया हर साई भला सुनि मोरे जिया हर साई हो बाला तोरन बंदन बादि भवन में तोरन बंद बादि भवन में मोतियन चौक पुराई हो बाल मोतियन चौक पुराई हो बाला मारा प्रेम पाव दारू पिया जी को प्रेम पावरुले दारू पिया सखिया सहित घर आए हो बाला सखिया सहित घर आए हो बाला मेरा भात घृत पूरी कचौड़ी मूंगा भात घृत पूरी कचौड़ी व्यंजन जो मन भाई हो बाला व्यंजन जो मन भाई हो बाला मारा जी सुख पावत जी मत राम जी सुख पावत जी मत ब्रह्म सुख पावत जी मत दानंद सुख पावत जी मत
गुरु साहिब सुख पावत जी मत, तो स्वरूप सुख पावत जी मत, सात सुख पावत जी माँ जल अचवाई हूँ बा, जमुना जल अचवाई हूँ बा, ले बीड़ा पिया से जपदा, ले बीड़ा पिया से मपदा, ज्ञान दास सुख पाए, सुख पायु बालंबर ले बीड़ा पिया से जप, गपदारी ज्ञान दास सुख पाए हो बाल, ज्ञान दास सुख पाए हो बाला मरा। देव की आनंद को सुमीर के, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर सातक चरण में दास करे प्रणाम, बार बार विनती करूं, सुंदर सात से हाँ सेवक सेव, भाव में बाढ़े प्रेम सने, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सनेहा। कृष्णा सदानंदा पार ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा, श्री 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 नाम को भजो सदा सदा लाल की जय, की जय, की जय, लाल की जय, जय, की जय, 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 प्रणाम।